बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट में हमारा द आएगा और इंडेफिनिट में हमारा ए और एन आएगा। ठीक है ना, सिंपल। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को करेंगे ना, सबसे पहले इंडेफिनिट को करेंगे। इंडेफिनिट में जो हमारा ए और एन होगा, ए और एन किसके साथ में यूज किया जाएगा? हमारा जो काउंटेबल, ओनली काउंटेबल सिंगुलर नंबर्स होंगे या नाउन्स होंगे ना, उनके साथ में ओनली काउंटेबल सिंगुलर नंबर या नाउन। ठीक है, इनके साथ में क्या यूज होगा हमारा? ए और एन। सबसे पहले ए का बता देता हूं, जो भी काउंटेबल सिंगुलर नंबर होगा जिसको एक पे काउंट कर सकते हैं उसके साथ में हम ए लगाते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी ये आ जाती है कि एन कहां लगाना है। तो यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। अब तक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जो वोवल्स होते हैं हमारे हिंदी के स्वर, हिंदी में स्वर बोलते हैं। ठीक है, जो आपने क्या पढ़ा है अभी तक कि कोई भी जो लेटर है उसमें अगर वोवल साउंड इन द सेंस कि वोवल्स आ रहे हैं, वोवल्स होते कौन कौन से हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने ये पढ़ा है कि स्टार्टिंग में इनमें से कोई सा आ गया और एन लगा दीजिए ना, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश के तो स्वर चलेंगे हमारे वोवल्स। एन का यूज करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश के स्वर, इंग्लिश के वोवल्स जो है हमारे, लेकिन इनके साथ में हम ये भी देख रहे हैं हिंदी वाले। अगर उच्चारण में इनमें से किसी का भी साउंड आ रहा है, आप अगर कोई भी वर्ड है उसका उच्चारण कर रहे हो, इनमें से किसी का भी साउंड आ जाता है, तो आप उसके साथ में एन का यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एमपी, एम क्या इसमें से आ रहा है? ये वोवल्स है? ये नहीं ना, नहीं है ना। लेकिन अभी डॉट लग गया तो इसको सिंपल सिंगल वर्ड पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो मेंबर तो मैं से शुरू हो जाएगा, तो मैं तो हमारा वोवल्स है ही नहीं हिंदी में भी ना इंग्लिश में, तो हम इसे डॉट में देखेंगे। एमपी, एमपी किस तरीके से लिखा जाएगा? ये हमारा एम, ए, एम, और ये तो हमारा सिंपल पी है ही। ठीक है, पहले वाले को देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है? ये वोवल्स, इसमें मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, गीत होते हैं हिंदी के वोवल्स हमारे, स्वर जो होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा वोवल्स है, यहां आ रहा है, क्या लगाएंगे इसके साथ में हम? एन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जहां भी आपका कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें उच्चारण में हमारे हिंदी के स्वर आते हैं या हिंदी की स्वर की ध्वनि आती है, साउंड आता है, तो उसके साथ में आप एन का यूज करोगे। जैसे एमपी, एनसीसी, एलएलबी। ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, यूरोपियन लेडी, यूरोपियन लेडी। अब आपने पढ़ा है कि ई वोवल्स है, अब आपने लगा दिया एन, हो गया गलत। अगर मैं इसका उच्चारण पढ़ता हूं, यूरो, पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना पहले, तो ये आ गया, तो ये तो हमारा ना तो हिंदी में वोवल्स है ना ही इंग्लिश में।
तो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स है, तो इसके साथ में आप ए लगाओगे, ए यूरोपियन लेडी, ए यूरोपियन लेडी। आपने एक और चीज पढ़ी हुई है, मैं बता देता हूं, देखिए ये तो सभी को पता है ना, क्या आएगा इसके साथ में, ए एन एन ए। हाँ देखिए ए क्यों आएगा मैं बताता हूं, किसी को डाउट है कि ये ए क्यों आ रहा है? आपने सभी ने ये सुना होगा ना कि ईयर, यही सुनते हो ना ईयर, लेकिन ये होता क्या है, ईयर, ईयर, तो ये आ गया ना ए ईयर। हम पढ़ते क्या है इसको, बोलते जो है मतलब यही बोलते हैं ना। अभी आज से 29 दिन पहले चल नहीं रहा था सीन, हैप्पी न्यू ईयर, ये तो लिखा हुआ था हैप्पी न्यू ईयर, गलत, ईयर, अ ईयर, ठीक है। अगर मैं इसके और एग्जांपल बताऊं, ऑनेस्ट, यहां क्या है, एच वोवल से या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, अगर हम पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्लियर, एन एडवोकेट, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगर आपके व्यंजन का साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, तो आप उसके साथ में ए का यूज करोगे ना, और अगर साउंड आपका स्वर का आ रहा है, वोवल्स, तो आप एन का यूज करोगे, ठीक है। एक बेटा कुछ करके लिखो, देखिए इसके और कुछ एग्जांपल और देखिए, यूनिक, यू हमारा वोवल्स होता है, वोवल्स होता है ना, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, यूनिक, क्या लगाएंगे, ए, और यूनिक, क्योंकि ये आया है इसलिए यूनिक, और यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इस तरीके के वर्ड जिनसे मतलब ये का साउंड आ रहा हो, ए लगाना है, सिंपल। अब जो बाकी बचते हैं हमारे, जिनमें मतलब स्वर का साउंड आता है, ध्वनि आती है, मतलब वोवल्स की ध्वनि आएगी हिंदी के, तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी बचेंगे सिंगल काउंटेबल नाउन जो होंगे, उनके साथ में क्या लगेगा, ए, ठीक है। अब देखिए द डेफिनेट में आता है, द हमारा एक होता है, लेकिन तीन तरीके से बोला जाता है ना, होगा एक ही, सिंपल स्पीकिंग में यूज होने वाला द, फेमस पर्सनालिटी के साथ यूज होने वाला द, वोवल साउंड से पहले यूज होने वाला दी, ठीक है। इसका बहुत बड़ा यूज है, मैं कुछ इसके सिंपल से मेन पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। इसका बताते हो पहले और फिर इसका देखिए, ये जो दा है कब बोला जाएगा, किसी फेमस पर्सनैलिटी के बर्थ और डेथ, या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम के साथ में आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द सचिन तेंदुलकर बर्थ, तो पता है ना इसका मतलब हो जाता है का, द सचिन तेंदुलकर बर्थ, मतलब कि सचिन तेंदुलकर का जन्म, फेमस पर्सनैलिटी है,
ठीक है ना। तो यहां हम मेंशन कर देंगे फेमस पर्सनैलिटी के नाम से पहले। ठीक है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है उसके नाम से पहले आप द का यूज कर सकते हो। द भगत सिंह, ठीक है, द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। दीज आर लेजेंडरी, मतलब ये बहुत महान थे हमारे, ठीक है ना। तो उनके साथ में आप दा का यूज कर सकते हैं। बच्चा बच्चा जानता है उनको, ऐसा कोई है जो नहीं जानता भगत सिंह को? सब जानते हैं, ठीक है ना। तो दा का यूज ये हो गया। इसमें इसको दा बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा? दा। अब इस दी की बात करें, ये वोवल साउंड से पहले आता है ना, किसी वर्ड पे वोवल साउंड आ रहा है तो उससे पहले दी लग जाएगा। बिफोर वोवल साउंड, जैसे हर पिक्चर में देखते हो ना, द एंड, हम क्या बोलते हैं? द एंड। होता क्या है वो? द एंड, क्योंकि वोवल साउंड से पहले अगर द आएगा तो उसको दी बोला जाएगा। सिंपल। द ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट तो पता है ना, पूर्व, पूर्व। द ईस्ट, क्लियर। अब द यूज कहां कहां करना है आपको? यूज ऑफ द, ये यूज होगा कहां कहां? तो सबसे पहले तो आप जितनी भी प्लैनेट्स है, ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है, सभी प्लैनेट्स के साथ में, जैसे द अर्थ, द मून, एक्सेट्रा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ऑल द माउंटेन, सभी माउंटेन के साथ में दा लगता है, जैसे द हिमालय, द रॉकी माउंटेन, ठीक है। फिर जितनी भी होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें या पवित्र ग्रंथ, जैसे द गीता, द भागवत गीता, द पुराण, द महाभारत, द रामायण, ठीक है ना, द बाइबल, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर जितनी भी रिवर्स हैं, हॉली रिवर्स, पवित्र नदियां, द गंगा, द यमुना, एक्सेट्रा ना, बहुत सारे हो सकते हैं ना। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के साथ में दा लगता है। बॉय के साथ में दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑल द बॉयज बोल दिया जाए, ग्रुप में आ गए सभी बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लास,
ऑल द फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द क्लास, एक्सेट्रा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, जितनी भी डेट्स दी होंगी आपके साथ में, उनके साथ आप दा लगाओगे, सभी डेटों के डेट्स के साथ। जैसे तो 15 अगस्त 1947, क्या हुआ था इसे? आजादी। फिर जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज है, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हमारा दा लगेगा। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में दा लगेगा, जैसे द बेस्ट, द फास्टेस्ट, ठीक है, द ग्रेटेस्ट, एक्सेट्रा, बहुत सारी अब सुपरलेटिव डिग्री ना। फिर जहां भी आपका ऑल और बोथ आ जाए, ऑल व बोथ, ऑल का मतलब सभी होता है और बोथ का मतलब दोनों, तो ऑल और बोथ के जस्ट बाद में आपको दा का यूज करना है, और वो और सम से जस्ट पहले। जैसे ऑल द बॉयज, ठीक है ना, बोथ द गर्ल आर प्रिटी। लड़कियों को देखते तो सभी बोलते हैं ना कि दोनों लड़कियां खूबसूरत है। हाँ, मुस्कान होता है होता है नहीं कि दोनों लड़कियां खूबसूरत है, करा होगा नहीं तो काम, ये तेरी वाली है मेरी वाली। हाँ जरूर करा होगा, जरूर करा होगा, जब स्कूल की छुट्टी होती है तब जरूर कहते होंगे कि ये तेरी वाली है मेरी वाली, ठीक है। तो इनके साथ में दा तुरंत बाद में लगेगा, ठीक है। और the whole class absent, तो whole से पहले कौन से जस्ट पहले दा आ जाएगा, the sum, सॉरी यहां सेम है, ठीक है ना, सेम है, their ages are the same, उनकी उम्र एक है, एक जैसे इक्वल है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे आपके आर्टिकल्स ये मेन है, ठीक है। थैंक यू।